जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस वाला पर। जैसा कि आपको पता है, हम लोग लगातार एनडीए के और 12th के फाउंडेशन के साथ एनडीए का अभिमन्यु बैच 1.0 लगातार कर रहे हैं। आप जान रहे हैं, छोटी छोटी वीडियो इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि चैनल मोनेटाइज नहीं। सीधी सी बात तो ये है, आप सबका सपोर्ट मिलेगा तो हम लाइव भी आएंगे। तो आज हम लोग उसी सीरीज में अपने बात करेंगे स्टैटिक्स की। जैसा कि स्टैटिक्स आपको अच्छा खासा वेटेज रखता है एनडीए में भी और एकेडमिक में भी, लेकिन बच्चों के लिए एक सिरदर्द होता है कि इसको पढ़ें कैसे हम स्टैटिक्स को। तो स्टैटिक्स जो है आपका एक पूरा मैथ ही तो कैलकुलेशन है, लेकिन स्टैटिक्स जो है इकोनॉमिक्स का पार्ट मिला के कुछ ज़्यादा ही कैलकुलेटिव बन जाता है, इसलिए स्टैटिक्स बच्चों को समझ में बहुत कम आता है। लेकिन आज हम स्टैटिक्स को एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में लेके आए हैं जो कि आपके लिए अच्छा होगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो इसका वेटेज क्या है? अगर इसकी वेटेज की हम लोग बात करें तो ज़्यादा नहीं, लेकिन 8 से 10 क्वेश्चन हर बार एनडीए में देखा गया है और एकेडमिक में भी इसका अच्छा रोल है। तो हम लोग बात करते हैं स्टैटिक्स। क्या होता है स्टैटिक्स? स्टैटिक्स में हम डेटा के अरेंजमेंट से लेकर के डेटा के स्थिति सिचुएशन को जानते हैं। जैसे कि अगर आपको दे दिया जाए, यदि आपको जो है बोल दिया जाए कि आप किसी गांव में जाइए और वहाँ का क्या करिए, पॉपुलेशन की जनगणना करिए, तो आप क्या मैंने बोला, आप ऐसे तुरंत लिख के चले आए 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो क्या इससे आपको कुछ पता चल रहा है? बिल्कुल कुछ नहीं। ये लग रहा है कोई नंबर्स लिखे हुए हैं, ना कि कोई एज है। यदि इसी डेटा को आप थोड़ा अच्छे फॉर्म में लेके आए हैं, आप लिखें, इधर अपना लिखें जेंडर, इधर अपना लिखें एज ग्रुप। तो अगर इधर आप एज ग्रुप लिखते हैं, इधर जेंडर लिखते हैं, मान लीजिए किसी गांव में आपने गए तो जेंडर में आपको मान लीजिए मेल 2 मेल जिनका एज ग्रुप है 20, 3 फीमेल जिनका एज ग्रुप है 22। ऐसे आपको 3 चिल्ड्रन मिले जिनका एज ग्रुप है 12। तो इससे क्या पता चल रहा है हम लोगों को कि ये कोई सिचुएटेड डेटा है जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है कि किसी गांव में आपकी 2 महिलाएं हैं जिनकी एज इतनी है। तो इससे पता चला कि कोई डेटा आपका ये क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है। लेकिन डेटा के 2 टाइप आपसे पढ़े गए हैं। एक होता है रॉ डेटा, एक होता है डिस्क्रीट डेटा, एक और आप पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी डेटा। इन दोनों की बात करेंगे। रॉ डेटा मतलब जिससे आपको कोई जानकारी ना मिल सके, जैसे कि अभी हमने सबसे पहले लिखा था रॉ डेटा। डिस्क्रीट डेटा जो आपके लिखे हुए नंबर्स होते हैं एक फॉर्म में, उसे बोलते हैं डिस्क्रीट डेटा। फ्रीक्वेंसी डेटा क्या है? फ्रीक्वेंसी डेटा का मीन्स होता है कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी जो है, कोई नंबर्स जो है, हाउ मैनी टाइम्स रिपीट, कितनी बार वो नंबर्स आपका रिपीट किया गया है, उसी को बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी डेटा। फिर टॉपिक जो हमारा आता है, अब हम लोग आगे बात करेंगे। तो आपको स्टैटिक्स क्लियर हुआ क्या होता है? हम लोग बात करेंगे जिससे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कि कोई भी डेटा आपको किस डायरेक्शन में, किस सिचुएशन में आपको लेके जा रहा है, उसकी वैल्यू कहाँ तक लाई कर रही है, तो उसकी हम लोग मेजरमेंट करते हैं कि डेटा हमारा कैसा है। तो उस डेटा में हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं 3 टाइप्स से बात किया जाता है उसमें हमारा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे पॉइंट 1 में, जिसे बोलते हैं मीन। इसी को दूसरे फॉर्म में आप लोग क्या बोल देते हैं, एवरेज। पहला पॉइंट हम लोग डेटा का क्या करते हैं, मीन निकालते हैं। मीन मतलब माध्य निकालते हैं। इसी को आप एपी भी बोल दे, अर्थमेटिक मीन बोल देते हैं, समांतर माध्य। किसी दी गई वैल्यू को टोटल वैल्यू से डिवाइड जब हम लोग कर देते हैं तो उससे क्या हमारा निकल के आता है, मीन।
क्लियर। मीन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार से डिनोट किया जाता है। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पूछा गया है कि हाउ मनी आपसे पूछा क्या गया था कि मीन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो उसे लिखेंगे एक्स बार से। क्या होता है मीन के बारे में भी थोड़ा हम लोग बात करते हैं। अगला जो हम लोग निकालते हैं उसे बोलते हैं मीडियन। मीडियन क्या हिंदी लिखने की जरूरत है? मीडियन का मतलब होता है माध्यिका। मीन के बाद हम लोग उसकी माध्यिका निकालते हैं, फिर हम लोग निकालते हैं मोड। मोड को आप लिखेंगे मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई वैल्यू क्या कहलाती है, मोड। एंड सो ऑन जब समझेंगे एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि आपको लिख दिया 2 3 4 6 2 3 2, तो क्या आप इसमें ढूंढ के बता सकते हैं? सबसे आसान होता है मोड निकालना। देखिए 2 आपका कितनी टाइम्स रिपीट हुआ, 3 टाइम्स, दैट इज कॉल्ड मोड। यही होता है मोड। दूसरे फॉर्म में हम लोग फार्मूले का यूज करके मोड निकालते हैं। ये मोड किसके लिए है? डिस्क्रीट डेटा के लिए। किसके लिए है? डिस्क्रीट डेटा। जब आपको डिस्क्रीट डेटा की बात की जाएगी तो मोड का निकालेंगे, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, दैट इज कॉल्ड मोड। क्लियर। अगर मीडियन की बात करें तो मीडियन का मतलब होता है बीच वाला। सीधी सीधी अगर हम लोग बात करें तो मीडियन का मतलब होता है बीच वाला टर्म। तो बीच वाले टर्म का मतलब सर जो भी वैल्यू दी गई हो उसके बीच में ढूंढ लीजिए। तो आंसर समझेंगे हम लोग कैसे। जैसे अगर दे दिया गया 1 2 4 5 6, तो क्या इसका बीच वाला टर्म आप निकाल सकते हैं? बिल्कुल। 2 टर्म इधर से छोड़ दीजिए सर, 2 इधर से आपका क्या आ गया, बीच वाला मोड, मीडियन आ गया। इसे बोलते हैं मीडियन। लेकिन अगर सर ध्यान देंगे, अगर लिखा हो 2 3 4 6 5 और 7, तो क्या इसका बीच वाला बता सकते हैं? 2 इधर से छोड़ दीजिए सर, 2 इधर से छोड़ दीजिए। अब इन दोनों के बीच में जो आया होगा उसे क्या बोलेंगे? मीडियन। तो इन दोनों के बीच के आने के लिए क्या करते हैं? उसका एवरेज निकाल देते हैं। तो आप 4 और 6 का एवरेज कैसे निकालेंगे सर? बीच में तो यही तो हमारा बचा। जैसे अगर मीडियन का मतलब बीच में, तो इसमें तो सर डायरेक्ट मिल जा रहा था बीच वाला, लेकिन इसमें मिड का मिल नहीं रहा है। तो 2 टर्म से इधर से रिमेन करेंगे, तो इधर से रिमेन करेंगे। बीच में जो हमारा मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे? मीडियन। तो सर यहाँ 2 मीडियन मिल गए, तो भाई क्वेश्चन तो ये है कि यहाँ 2 मीडियन मिल गए आपके, तो 2 मीडियन के लिए आप क्या करेंगे? इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लेंगे, एवरेज वैल्यू 4 6 डिवाइड 2, 4 6 10 डिवाइड 2 यानी 5 आपका क्या हो गया? मीडियन हो गया। तो यही आपका फार्मूला बन के आता है n/2 + 1 और दूसरा n/2। तो ये सबसे आसान तरीका है। अगला क्या होता है? मीन। फोटो लेंगे आप लोग, थोड़ा अब आगे चलते हैं, मीन पे आते हैं हम लोग। 2 चीजें आपको शायद क्लियर हुई होंगी। चलिए हम लोग बात करेंगे मीन की। व्हाट इज मीन? मीन मतलब होता है माध्य। इन सबका माध्य मतलब एवरेज वैल्यू। सबकी एवरेज क्या है? जैसे 10 लोग अगर कहीं काम करने जा रहे हैं तो कोई 6 घंटे काम कर रहा है सर, कोई 5 आवर्स काम कर रहा है, कोई 3। तो अगर इन सबका एवरेज पूछा जाए तो कुछ एवरेज निकल के आता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज वैल्यू बोलते हैं। खूब सारे क्वेश्चन आते हैं एनडीए में, एवरेज वैल्यू बोलते हैं। जैसे कि अगर दे दिया गया, इसके लिए आपको फार्मूला भी पढ़ाया गया है बचपन में, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपान क्या पढ़ा गया है? चाहे आप सिग्मा एक्स अपान एन भी लिख सकते हैं, क्योंकि एन आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाता है, एक्स आपका क्या हो जाता है? डिस्क्रीट डेटा के लिए है। ये आपका डिस्क्रीट डेटा के लिए है। ये आपका क्या है? इसे क्या बोलते हैं? सिग्मा। सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ टोटल टर्म। सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ टोटल टर्म। एक्स मतलब जितने आपके ऑब्जर्वेशन है, एन मतलब नंबर ऑफ या टोटल ऑब्जर्वेशन।
टोटल ऑब्जर्वेशन को क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। ये आपका मीन होता है। ये आप किसके डेटा के लिए बात करते हैं, डिस्क्रीट डेटा के लिए। क्लियर बच्चों, ये होता है आपका डिस्क्रीट डेटा के लिए। हम लोग बात करेंगे फ्रीक्वेंसी डेटा के लिए। ये तो आपका डिस्क्रीट डेटा हो गया, यहाँ हमने लिख दिया। एक आता है आपका फ्रीक्वेंसी डेटा। फ्रीक्वेंसी डेटा, जब आपकी वैल्यू फ्रीक्वेंसी में दी गई हो, जैसे कि कोई नंबर कितनी बार रिपीट कर रहा है, एक बच्चे गांव में कि ये 2 साल है, हो सकता है उसी और एक 2 साल का बच्चा मिल जाए। तो जब आपको ऑब्जर्वेशन में डेटा दिया जाए, फ्रीक्वेंसी में जो वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, तो उसके लिए आपका फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। इम्पॉर्टेंट फार्मूला है ये, आप अगर नोट कर लिए और समझ गए तो ज़रूरी है, नहीं तो आप वही भी याद करेंगे बचपन वाला। ये रही बातें आप सबके लिए। तो क्या आपको समझ में आया, आप लोग देख लेंगे, इसको नोट कर लेंगे। तो ये रही आज की क्लास, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है तो ब्रांडिंग में दिक्कत आती है हम लोगों को, इसलिए मैं आपसे ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, लैंग्वेज स्किल आपको क्लियर हो रही हो, तो आप अगर सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है आपके लिए अच्छा ही किया जाए। और अभिमन्यु 1.0 हम लोग लगातार सीरीज लाते रहेंगे, ऐसे टॉपिक बाई टॉपिक वाइज जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद बच्चों।